Good morning, students. Today's topic is parallelogram law of vectors addition. Today we will add two vectors by using parallelogram. आपको पता है कि पैरेललोग्राम क्या होती है, जिसको पैरेललोग्राम लॉ बोला गया है। तो उसमें एक पैरेललोग्राम बनती है। पैरेललोग्राम क्या होती है? फोर साइडेड फिगर होती है, हैविंग अपोजिट साइड्स इक्वल। तो इसलिए इसका नाम है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन। तो दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए ये एक लॉ बनाया गया है। जैसे पहले लास्ट टाइम हमने पढ़ाया था ट्राइएंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन। तो ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन है, जिसको हम दो लाइनें पैरेलल बना के जीएम शॉर्टकट भी लिख सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, तो स्केल से हम कोई भी दो वेक्टर्स को जिनको ऐड करना है वो हम ऐसे ड्रा कर लेते हैं। जैसे कल लास्ट टाइम किया था हमने एनी टू वेक्टर्स, एक वेक्टर की लेंथ थोड़ी ज़्यादा ले लेंगे, दूसरे की कम, और उनसे आज हम ये जो हम दो वेक्टर ले रहे हैं, जैसे कि ये हमने एक वेक्टर ले लिया। वेक्टर का क्या होता है कि इसके ऊपर डायरेक्शन का रोल प्ले होता है। ये वेक्टर ए ले लिया हमने। दूसरा कोई भी वेक्टर जैसे कि बी ले लेते हैं, जस्ट जैसे कि कल किया था उसी तरह से आज हम ऐसे दो वेक्टर ले रहे हैं। एक वेक्टर ए ले लिया, वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। दूसरा वेक्टर वो ऐसे डायरेक्शन लेनी है कि एक तो आपको पता चलना चाहिए कि उसकी पैरेललोग्राम या जैसे कल किया था ट्राइंगल बननी चाहिए। एक वेक्टर जो है इस डायरेक्शन में लिया है, जो हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, दूसरा थोड़ा उसके साथ, दोनों के बीच में कोई एंगल जैसे कि थीटा बोल सकते हैं। आज हम इसकी पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे। तो इसकी पैरेललोग्राम कैसे बनती है, तो देखिए इसमें पैरेललोग्राम के लिए मैं आपको पहले एक्सप्लेन करके बताता हूँ, फिर बाद में इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी बताएंगे, जिससे लास्ट टाइम किया था। जैसे कि ये वेक्टर है, जहाँ से इसको लेना है और इसकी जहाँ से मैग्नीट्यूड जो है इसकी लेंथ दिखाएगा, जहाँ से जहाँ तक कितनी लेंथ है, ये मैंने वेक्टर जहाँ पे ड्रा कर दिया। अब ये वेक्टर जो है, ये वेक्टर ए जो है इज रिप्रेजेंटेड बाय साइड, और इसका साइड का नाम जो भी आप जैसे कि इसको ओ पी बोल देते हैं। लेट वेक्टर ए इज रिप्रेजेंटेड बाय साइड ओ पी ऑफ ए पैरेललोग्राम। वो पहले से आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि पैरेललोग्राम का नाम, जैसे ओ पी क्यू इधर आएगा और इधर ऐसे लिख सकते हैं, ओ पी क्यू एस, और आर नाम बीच में नहीं रखना, क्योंकि आर हमारा रिजल्टेंट होता है कि जो दोनों वेक्टरों का एडिशन है ए प्लस बी, इसलिए वो रिजर्व रख रहे हैं हम। तो लेट वेक्टर ए इज रिप्रेजेंटेड बाय साइड ओ पी एंड वेक्टर बी, जो वेक्टर बी है वो जहाँ से हम इसकी मेजरमेंट करेंगे और डायरेक्शन भी वही रखेंगे। डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्शन वही रखेंगे तो तभी तो सेम वेक्टर जो है वो जहाँ पे आएंगे, जहाँ से हम इसका लेंथ का देखते हैं कितना, और सेम डायरेक्शन ऐसे करके हम इसी डायरेक्शन में जहाँ ले आते हैं, ये साइन इसका ऐसे है, तो ये ऐसे करके हम ये इसको बोलते हैं कि वो एडजेसेंट साइड्स पैरेललोग्राम की, क्योंकि पैरेललोग्राम तो कंप्लीट करना ही करना है। जैसे कि पैरेललोग्राम का नाम ओ पी क्यू इधर आएगा, तो इधर हम ऐसे लिख देते हैं, तो ये एडजेसेंट साइड का नाम हो गया ओ एस। तो लेट वेक्टर ए इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ पी, लेट वेक्टर बी इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ एस। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो ए है जितनी इसकी लेंथ है इक्वल, क्योंकि पैरेललोग्राम क्या होती है, whose opposite sides are equal, तो ये हम ऐसे करके इसकी पैरेललोग्राम जहाँ से कंप्लीट कर देते हैं। और ये वेक्टर बी जो है बिल्कुल सेम पैरेलल रख के जहाँ पे इसको जहाँ से मिला देंगे, इसको भी डॉटेड लाइन कह सकते हैं आप, आपकी मर्जी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये पॉइंट है, इधर से ये वेक्टर जहाँ पे मिलेगा, इधर से ये, और ये आपको कल की तरह जैसे कि ये जो वेक्टर ए है जिसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, इन दो वेक्टर के बीच में जो है इसको आगे बढ़ाना पड़ा, ताकि जहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रा करके, जैसे कि कोई भी नाम रख दो, यहाँ पे एन रख देते हैं, ये हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। और ये वेक्टर बी जो है ये जहाँ पे आ जाएगा वेक्टर बी, और बी और ए, ये वेक्टर ए चल रहा है, ए की डायरेक्शन है वेक्टर ए की, और इनके बीच में एंगल थीटा आ जाएगा। पी क्यू एन एक ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल है,
लेकिन हमारे जो मेन बात है कि a प्लस बी, ए और बी का जो दोनों का प्लस होगा, दैट विल बी गिवन बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम पासिंग बिटवीन दोस वेक्टर्स। जैसे कि जहाँ पे दोनों की टेल मिली हुई है एट पॉइंट ए पे, तो वहां से एक जो डायगोनल बनाएंगे, दैट विल गिव यू द रिजल्टेंट ऑफ द बोथ वेक्टर्स ए एंड ये। अब तीसरा वेक्टर भी वहां जाके मिल रहा है उसी पॉइंट पे। ये हो गया मेन बात ये है, क्योंकि हमें रिजल्टेंट फाइंड करना है, वेक्टर्स को ऐड करना है, वेक्टर्स एडिशन। ये डायगोनल ओ क्यू है, ये रिप्रेजेंट करेगा ए प्लस। अगर इस डायगोनल का एंगल किसी वेक्टर ए के साथ अल्फा है, तो वो उसकी डायरेक्शन भी दिखाएंगे। मैग्नीट्यूड इससे मिलेगा ओ क्यू एन, राइट ट्रायंगल यूज करेंगे तो मिलेगा। आइए हम इसकी स्टेटमेंट बताते हैं आपको। जैसे कि मैंने कोई भी दो वेक्टर ले लिए, तो इसमें हम कहेंगे दिस लॉ स्टेट्स दैट, दिस लॉ, जैसे कल लिखा था, दिस लॉ स्टेट्स दैट इफ एनी टू वेक्टर्स, जो दो वेक्टर हैं, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ए एंड बी, उनके नाम भी जहाँ लिख सकते हैं हम, इफ एनी टू वेक्टर्स ए एंड बी आर रिप्रेजेंटेड, रिप्रेजेंट क्या होता है, उसे हम रिप्रेजेंट करना, उसको उसके प्रतिनिधि बनाने हैं, रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट। एडजेसेंट क्या होता है, वो साथ साथ वाले, जैसे कि आपको पैरेललोग्राम दिख रही है जी, ओ पी क्यू एस, ये बाद में परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है, इसको एडजेसेंट साइड्स बोलते हैं, ए डी जे ए सी। एडजेसेंट साइड्स क्या है, ओ पी एंड ओ एस। ओ पी ऐसे करके बताना है एंड ओ एस, लेकिन किसकी, ऑफ ए पैरेललोग्राम। ये दो लाइनें पैरेलल डाल के जी में लिख दीजिए, और पैरेललोग्राम का नाम आप डिक्लेयर कर सकते हैं, ओ पी क्यू एस। ये अपने से कोई भी नाम लिख सकते हैं, लेकिन एक बार जो लिख दिया तो लिख दिया है। देखो ये लॉ कहता है कि अगर कोई भी दो वेक्टर्स हैं, जैसे ए और बी हैं, अगर उनको हम पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट करवाएंगे, तो देन देयर रिजल्टेंट मतलब उन्हीं का जो रिजल्टेंट है बेटा, जो रिजल्टेंट है उसी को हम आर जो है वो ए प्लस बी बोलते हैं, ए प्लस विल बी मतलब डेफिनेटली हम कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, विल बी रिप्रेजेंटेड किसे रिप्रेजेंट होगा, बाय द डायगोनल। ये डायगोनल जो है बाय द डायगोनल, इसको डायगोनल बोलते हैं, इसका नाम भी हम जहाँ मेंशन कर रहे हैं ओ क्यू। तो किसका डायगोनल है, ऑफ द पैरेललोग्राम, वो तो पैरेललोग्राम का है, ओ पी क्यू एस, पासिंग बिटवीन दोज वेक्टर्स, किनके बीच में से गुजरता हुआ, वही दो वेक्टर के बीच में से, जिनको हमने रिप्रेजेंट करवाया है, एक को ओ पी से और दूसरे को ओ एस से, बिटवीन दोज वेक्टर्स, ये इसकी स्टेटमेंट है। तो इसमें जैसे हमने लास्ट टाइम ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में मैग्नीट्यूड फाइंड किया था, तो मैग्नीट्यूड आर का जो मैग्नीट्यूड है, जिसको ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हैं रिजल्टेंट का, वो कैसे फाइंड करना है, इसके लिए हम जहाँ आज क्यूएन एक परपेंडिकुलर ड्रा किया है ताकि पाइथागोरस थ्योरम बन जाए, तो आइए हम मैग्नीट्यूड ऑफ आर बोल सकते हैं। बेटा सिंगल नाम से भी हम इसको चला सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ आर, जो कि ए प्लस बी ही होता है। तो इसके लिए हम आज क्या ड्रा करेंगे, क्यू एन। कल तो मेरे ख्याल और कोई कुछ किया था, कुछ भी है, क्यू एन परपेंडिकुलर ओ पी, लेकिन साथ में ब्रैकेट लगा के प्रोड्यूस्ड का मतलब जिसको आगे की तरफ बढ़ाया हुआ है, ओ पी को, जिसके ऊपर वेक्टर ये चल रहा है, ताकि उनके बीच में हम एंगल थीटा दिखा सकते हैं। तो बेटा ये जो ट्राइंगल है ओ क्यू एन, इसको यूज करके हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे आपका। तो इसमें हम लिखते हैं यूजिंग पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम इन राइट ट्राइंगल ओ क्यू एन।
ये ओ से लेके क्यू से लेके एन तक क्यों करना है, ताकि एक साइड इसकी परपेंडिकुलर हो जाए और एक इसका बेस हो जाए। बाकी सारा जो है पी क्यू एन ट्राइंगल के अंदर जो वेक्टर बी है, इसका जे साइड जो है उसका बेस कंपोनेंट दिखाएगी और जे साइड उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट दिखाएगी। तो उसी को हम इसको यूज करते हैं जब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर ओ क्यू का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, ये बेस जहां से लेके जहां तक है जो ओ एन, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर है क्यू एन स्क्वायर, हम ऐसी तरह भी लगा सकते हैं। और ये जो स्क्वायर को हटाने के लिए हम जो ओ क्यू लिख सकते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स ऐसे करके, और साथ में हम इस ओ एन के दो पार्ट कर देंगे जैसे लास्ट टाइम किया था, ओ पी प्लस पी एन, क्योंकि ये साइड जहाँ से लेके जहाँ तक इसकी लेंथ है, ओ से लेके पी तक इसका नाम ए आएगा और पी से लेके एन तक इसका नाम बी कॉस थीटा आएगा। ये बेटा बी का बेस कंपोनेंट है, तो इसको लिखेंगे बी कॉस थीटा। बी वेक्टर है ना, ये जो वेक्टर जो बी वेक्टर है, एक ए वेक्टर है, बी है, और यही पैराग्राम जब हम कंप्लीट किया है तो ये इसी के ऊपर जो लाइन बी आ गई, और ये बी कॉस थीटा, और जहाँ पे हम बी साइन थीटा लिख सकते हैं, ये पी एन है। पी एन जो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ गया। परपेंडिकुलर कंपोनेंट किसी वेक्टर के दो कंपोनेंट मैंने आपको कहा था बनाने आपको आने ही चाहिए। जो बेस कंपोनेंट होगा जिसके साथ थीटा एंगल बन रहा है वो बी कॉस थीटा, और दूसरा जो है परपेंडिकुलर उसके 90 डिग्री पे है वो बी साइन थीटा। तो ये पहले हम इसको ओ एन को ब्रेक करते हैं, ओ पी प्लस पी एन, ओ पी प्लस पी, ये दो इसके पार्ट जैसे हमने कर दिए। और क्यू एन तो हमारे पास सभी की वैल्यू है, जैसे क्यू एन की जगह हम बी साइन थीटा लिख सकते हैं, पी एन की जगह बी कॉस थीटा लिख सकते हैं, और ओ पी की जगह ये ए का मैग्नीट्यूड जो है, तो ये हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ओ क्यू जो है ये हमने जैसे कि स्टेटमेंट की है कि डायगोनल ही उसका रिजल्टेंट बताएगा जिसका नाम ए बी है। तो ये जो आर है ये इसका मैग्नीट्यूड, बेटा आर का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, जिसको कि कभी भी आप ए प्लस बी भी लिख सकते हो, अभी तो इसका ए ही चल रहा है। तो ये सारी वैल्यूज लगाइए आप। ओ पी जो है वो मैग्नीट्यूड ए दिखा रहा है, ये ऐसे करके। पी एन क्या दिखा रहा है, इसे है जी वाला पोर्शन जो है वो बी कॉस थीटा, बेस कंपोनेंट इसका बी कॉस थीटा, इसमें इसका होल स्क्वायर, और क्यू एन दिखा रहा है परपेंडिकुलर कंपोनेंट बी साइन थीटा। वो तो डायग्राम से सारा क्लियर है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम या कोई पंडित बद्री प्रसाद का बोले उस वहाँ से पता चल सकता है आपको। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे और जे बी स्क्वायर दोनों के ऊपर लगाएंगे, जैसे कि लास्ट टाइम किया था। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बी के साथ कॉस का भी स्क्वायर आएगा, एंगल का तो स्क्वायर होता ही है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2a, ए तो ए है लेकिन बी के साथ कॉस थीटा भी है, तो 2ab, और ये वाला फैक्टर जो है ये आ गया बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट, क्योंकि सीधा हम इसका मैग्नीट्यूड बता रहे हैं, अगर स्क्वायर की फॉर्म में याद रखना हो तो स्क्वायर की फॉर्म में आप याद रख सकते हैं। तो देखो बेटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, जहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बन जाएगी तब हम बी स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगी। तो इसलिए हम इसको नेक्स्ट स्टेप में आपको क्लियर करके बताते हैं। देखो ये है ए स्क्वायर, अब ये जो फैक्टर है बी स्क्वायर इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, पहले इसको लिख लेंगे। तो बी स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर। जो ब्रैकेट के अंदर फैक्टर है जी 1 बन गया, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एवरी स्टूडेंट मस्ट नो एंड नोज एवरी स्टूडेंट कि 1 होता है, और इसके साथ प्लस 2ab cos थीटा। अब देखो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 ही हुआ ना, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं, 1 किसी भी फैक्टर को मल्टीप्लाई करता है तो उसमें कोई चेंज नहीं आती है, बी स्क्वायर ही रहेगा प्लस 2ab। देखिए ये हो गया पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हमने, तो जो वेक्टर रिजल्टेंट है जिसको कि a प्लस बी उसका मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं, इसकी जगह हम a प्लस बी लिख सकते हैं, ये अपनी मर्जी, क्योंकि एक ही चीज़ है। अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे, बेसिकली तो वो वेक्टर हैं लेकिन हम उनका मैग्नीट्यूड ऐसे बताते हैं मैग्नीट्यूड, और ये इसको हम पैक करके ऐसे रख सकते हैं बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट
और इसको जो है ये बताते हैं कि ये मैग्नीट्यूड जो है वेक्टर ए आर जो रिजल्टेंट है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab साथ में cos थीटा है, उसके उनके दोनों के बीच में डायरेक्शन दिखाने के लिए ए और बी के बीच में एंगल कितना है। तो इसको हम सिंपल लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, जैसे कि जो कल भी मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको ए प्लस बी का अगर ये स्क्वायर रूट लगा तो हम दोनों साइड्स को स्क्वेयरिंग करके स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ऐसे हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि इसको थोड़ा याद रखना बड़ा इजी रहता है। कैसे, जैसे कि हम ऐसे यूजली छोटी क्लास में पढ़ के आए हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab साथ में। तो ये था मैग्नीट्यूड बताने के लिए। अब डायरेक्शन के लिए क्या है, जो कि ये जो आर है जो कि ए प्लस बी बता रहा है, ये डायरेक्शन हमें अल्फा इसके ए वेक्टर ए के साथ एंगल मानना पड़ेगा, तो तभी ये डायरेक्शन के बारे में हम बात कर सकते हैं। इफ अल्फा इज द एंगल, ये आपको लिखना पड़ेगा मेड बाय आर, ये जो आर है ए प्लस बी विद वेक्टर, कोई ना एक वेक्टर को तो लेना पड़ेगा जो कि वेक्टर ए है, जैसे कि हमने ए के साथ अल्फा को माना है। तो देन जो डायरेक्शन होगी डायरेक्शन इज गिवन बाय डायरेक्शन ऑफ आर विल बी गिवन बाय, कैसे बताई जाएगी, वो टेंजेंट से बताई जाएगी। टेंजेंट जैसे tan थीटा होता है ना परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेटा जो परपेंडिकुलर है वो क्या है इस ट्रायंगल के अंदर पूरा ओ क्या हुआ है जिसमें पूरा वेक्टर ए भी आ रहा है बी का भी रूप में आ रहा है। परपेंडिकुलर तो बेटा जी बी साइन थीटा है, तो अगर हम परपेंडिकुलर ऐसे ही लिखना चाहें इस ट्रायंगल से तो वो भी लिख सकते हैं क्यू एन डिवाइड बाई बेस आ गया ओ एन, लेकिन ओ एन की आपको दो पार्ट करना पड़ेंगे। तो क्यू एन डिवाइडेड बाई ओ एन मतलब ओ से लेके पी तक और पी से लेके एन तक ओ पी प्लस पी, जो कि क्यू एन की वैल्यू कितनी है जहां से देख के आपने बता देनी है बी साइन थीटा और नीचे जो ए प्लस बी पी एन की वैल्यू डाल दी। तो दैट इज व्हाई ये आपको डायरेक्शन टेंजेंट अल्फा बी साइन थीटा ऑन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये वही ए और बी के ऊपर वेक्टर क्यों नहीं लिख रहे हम, क्योंकि ये कंपोनेंट हैं, सिर्फ इनके मैग्नीट्यूड की तो ये आ गया मैग्नीट्यूड और ये आ गया डायरेक्शन। तो इसमें हम अगर थीटा के हिसाब से चलना है कि दो वेक्टर के बीच में जो एंगल है थीटा है, अगर हम थीटा 0 रखते हैं तो दोनों वेक्टर पैरेलल का केस बन जाएगा। अगर थीटा 180 रखते हैं तो वो दोनों वेक्टर आपस में 180 डिग्री की हैं, मतलब एंटी पैरेलल जिसको बोलते हैं, जिसे हमने ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में किया था। और अगर हम थीटा 90 डिग्री रखते हैं तो बोथ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच। तो 3 केस हम कर सकते हैं, ये आपको पता ही है। तो जैसे कि नंबर 1 व्हेन ये हम कर सकते हैं, इसकी कोई इसकी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं क्योंकि ये लास्ट टाइम भी किया था थीटा इक्वल टू 0, देन वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर। तो इन दैट केस जो है क्या होगा, वेक्टर ए जो है वो पैरेलल टू बी हो जाएगा, और उसका अगर आपने रिजल्टेंट बताना है तो वो मैग्नीट्यूड कैसे बताएंगे। तो इन दैट केस हम ऐसे लिख सकते हैं, इन दैट केस जो आर है जो मैग्नीट्यूड है वो क्या दिखाएगा, वो ऐसे फॉर्मूले के अंदर आपने थीटा की जगह 0 लिख देना है, तो वो सिंपली ए प्लस बी होगा। ठीक जैसे करके जहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड के लिए है ए स्क्वायर। ये कोई बात इतनी टफ तो है नहीं कि कॉस 0 डिग्री 1 होता है बेटा। तो ये ए प्लस बी का जो लास्ट टाइम भी बताया था मैंने, ऊपर स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो मतलब जो उनका मैग्नीट्यूड है वो सिंपली उनके इंडिविजुअल के मैग्नीट्यूड प्लस हो जाएंगे, तो वो मैग्नीट्यूड ऑफ आर हो जाएगा ए प्लस बी, इसको हम लिखते हैं। तो अगर हमने डायरेक्शन बतानी है तो डायरेक्शन के लिए वो सेम डायरेक्शन रहेगी, क्योंकि टेंजेंट अल्फा जो है वो 0 आ जाएगा, साइन 0 0 होता है। आप किसी भी चीज़ से डिवाइड करेंगे तो टेंजेंट अल्फा जो है वो 0 आ जाएगा, तो उसका मतलब है दैट इज द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ ए और बी। ए की मान लो जब बी के, क्योंकि वो सेम ही डायरेक्शन में रहता है। इसी तरह से और भी केस हम कर सकते हैं, जैसे थीटा अगर हम 180 डिग्री रखें तो देन वो ए जो है वो क्या हो जाएगा एंटी पैरेलल बी।
तो और उस केस में जो है एंटी पैरेलल है, तो उसमें जो उसका मैग्नीट्यूड है आर, तो वो ऑटोमेटिकली माइनस में हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर की तरह बन जाएगा, क्योंकि यहाँ जब माइनस आएगा तो जहाँ माइनस हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड के लिए भी आपको जो जहाँ पे थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, टू ए बी cos 180, बेटा ये जो ऐसे करके करेंगे तो वो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, ऊपर स्क्वायर रूट लगा है, तो वो उनके मैग्नीट्यूड जो है सीधे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। इसी तरह से हम थर्ड केस अगर 90 करेंगे तो वो पाइथागोरस थ्योरम बन जाएगी। तो वो उसमें डायरेक्शन के लिए भी जहां आप बता सकते हैं, डायरेक्शन के लिए टेंजेंट अल्फा, वो भी डायरेक्शन भी जीरो आएगी, मतलब बड़े की डायरेक्शन आएगी, चाहे ए की या बी की, इसमें से जैसे जहाँ ए और बी दोनों एक जैसे हैं। तो थर्ड केस में भी आप कर सकते हैं, जिसमें थीटा जो है वो 90 डिग्री रखती, तो ए इज परपेंडिकुलर टू बी होता है। तो उस केस में जो आर है, ये करके आप देख सकते हैं, तो उसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर ये बना रहेगा, मतलब पाइथागोरस थ्योरम बने रहेगी जब ए वेक्टर बी के परपेंडिकुलर है। ये था बेटा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन, जो कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें आपको पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगी, और पैरेललोग्राम बनाने के लिए आपको क्या करना है कि अपोजिट साइड से इक्वल एंड पैरेलल होनी चाहिए। तो इसमें पैरेललोग्राम की एक साइड जो होती है, जैसे वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रही है, जहाँ वेक्टर ए इज रिप्रेजेंटेड बाय द पैरेललोग्राम साइड, और बी वेक्टर जो है वो पैरेललोग्राम की उस साइड से दिखा रहा है। और जब कंप्लीट किया हमने पैरेललोग्राम, तो इसका जो डायगोनल है जो दोनों वेक्टर्स के बीच में से चल रहा है ओके, वो उनका एडिशन दिखाता है, और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो बिल्कुल सिंपल है। ये था बेटा आज का पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जी जैसे कि आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर ऐसे आप चार्ट रख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने यहाँ स्क्वायर लगा दिया, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया। तो इसी तरह से इसके अगर जब वेक्टर एंटी पैरेलल हो, माइनस हो, तो जहाँ माइनस वाला फार्मूला लग सकता है। ये भी बात आपने साथ में याद रखनी है। ये था हाउ टू ऐड द वेक्टर्स, टू वेक्टर्स से। एक लास्ट टाइम किया था पैरेललोग्राम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, आज किया है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इसके बाद जितने इससे ज़्यादा वेक्टर्स भी हम ऐड कर सकते हैं, और इसके बाद हम मल्टीप्लाई वाला भी करेंगे। ओके।